नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप कश्यप आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार फंड। इस फंड का नाम है कोटक बिजनेस साइकिल फंड। और ये फंड क्या करता है समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। इट्स नेविगेटर, इट्स इन्वेस्ट इनटू द सेक्टर्स इन द स्टॉक्स जहां पे दिखता है कि साइन इन बिजनेसेस में कुछ डिफरेंट ग्रोथ आने वाली है, एक सिक्लिकल ग्रोथ आने वाली है, ऐसे बिजनेसेस में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो समझेंगे, देखेंगे। वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एम्पियर मनी इन्वेस्टमेंट से ही। आइए चलिए देखते हैं ये क्या फंड है। इसका एनएफओ चालू हो रहा है 7 सितंबर से, चलेगा 21 सितंबर तक। दुनिया गोल है, बिल्कुल सही बात है। पहले मेडिसिन, फिर पैसे आते हैं, फिर पैसे हम लोग खर्चा करते हैं, खर्चा करके हम लोग कार खरीदते, कार खरीद के हम लोग अच्छे घर में रहते, अच्छे घर में रह के लैपटॉप खरीदते, लैपटॉप करके बीमार पड़ते, बीमार पड़ के वापस से मेडिसिन खाते हैं। एज सिंपल एज सिंपल, फिर उसके लिए पैसा कमाते हैं। दुनिया गोल है। कंपनीज, हर एक कंपनी की एक साइकिल होती है। स्टार्टअप्स की एक साइकिल होती है, ग्रोथ की एक साइकिल होती है, मैच्योर्ड कंपनियों की एक साइकिल होती है, डिक्लाइन की भी एक साइकिल होती है। तो हर एक चीज़ की एक साइकिल होती है और इसी साइकिल को कैप्चर करने के लिए कोटक ने बिजनेस साइकिल फंड लाया हुआ है। बिजनेस साइकिल फंड क्या करता है? बिजनेस साइकिल फंड बेसिकली करता है डिमांड एंड सप्लाई की बात। तो ये डिमांड है, ये प्राइस, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा, डिमांड डिस्ट्रक्शन है, नीचे आई, सप्लाई बढ़ी लेकिन प्राइस नीचे आई, और यही सब साइकिल ऐसी हर एक पूरी जिंदगी भी ऐसी चलती रहती है, राइट। एंड दैट इज एक्चुअली सेक्टर्स जिसमें क्या लाइफ साइकिल डिपेंड करते हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट अगर आता है किसी भी कंपनी, तो ज़्यादा बोरिंग होती है, ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जैसे तीनों चीज़ें हो जाती है, बूम आ जाता है, बूम आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कूल हो जाता है। रीपे ऑफ लोन जो है वो कट स्पेंडिंग होना चालू हो जाता है, लेस एम्प्लॉयमेंट होना चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे बर्स्ट होता है, यहाँ पे लगता है वापस से पूरी दुनिया डूब जाएंगी, और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल लो होता है, फिर वहाँ पे रेट स्टिमुलेट होते हैं, फिर इकोनॉमी रिबाउंड करने की कोशिश करती है, और यहाँ पे वो आती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सीन हर एक को क्रॉस करना होता है। आपकी पर्सनल लाइफ हो या इकोनॉमी हो, दोनों एक दूसरे के समान ही, एंड दैट इज एक्चुअली द बैंकिंग या फिर बाकी सेक्टर्स में काम होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली कि हाउ टू आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ग्लोबल मैक्रोज, डोमेस्टिक, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एक कुछ चीजें हैं जिससे आप बिजनेस साइकिल कहाँ पे आ रही है, बिजनेस साइकिल कौन सी चल रही है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन दैट, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस साइकिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एक्चुअली। इसके पैरामीटर क्या है? अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल, अर्ली साइकिल अगर कट होना चालू हो रहा है तो समझिए कि मिड साइकिल राइजिंग चालू हो जाएंगी, लेट साइकिल टॉपिंग आउट हो जाएगी, और डाउनटर्न एलिवेट हो जाएगा, मतलब ये डाउनटर्न खत्म हो गया। अगर ग्रोथ आपको दिखती है तो बॉटमिंग आउट होते ही इसमें मिड साइकिल राइजिंग होती है, लेट साइकिल एलिवेट होती है, डाउनटर्न फॉलिंग होता है, मतलब फॉल होना चालू होगा। अगर लिक्विडिटी है तो अर्ली साइकिल इंप्रूव होना चालू हो जाएगी। अगर एनपीएस यहाँ पे अर्ली साइकिल में बॉटम आउट होगा, इसका मतलब कि अर्ली साइकिल है, और इन्फ्लेशन अगर यहाँ पे बॉटमिंग आउट होगी इसका मतलब अर्ली साइकिल है। एकदम सिंपल चीज, इससे आप बाजार एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये समझने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस साइकिल की, बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे तो अर्ली साइकिल है, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे तो अर्ली साइकिल है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्केप्टिज्म है, इसका मतलब कि अर्ली साइकिल है। वेरी वेरी मतलब मुझे लगता है ये दिस इज साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट है इंस्टेड ऑफ ओनली द प्लेन वैनिला प्रोडक्ट, राइट। फेज कैसे आते हैं? तो अगेन ये फेज आपने बहुत बार देखे होंगे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, स्लम्प, रिकवरी, राइट। नाउ ये इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स आते हैं। मार्केट एक्ट्स ऐसे ही काम करता है, मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रहती है जहाँ पे यूफोरिया रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे डिप्रेशन रहता है। हाउ डू मार्केट बिहेव इन ईच साइकिल? हर मोमेंट पे हर मार्केट कैसे इसको बिहेव करता है ये भी एक अलग स्टोरी है। तो जब अर्ली साइकिल रहती है तो वेरी हाई वैल्यूएशन रहते हैं। अर्निंग्स अगर बॉटम आउट है तो अर्ली साइकिल समझना पड़ेगा। मोमेंटम अगर बेस्ट फेज में है तो अर्ली साइकिल समझना पड़ेगा। दीज आर समथिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसन। और थ्योरी, लेकिन थ्योरी के अगेंस्ट में एक्चुअली एक्चुअल्स होते हैं बहुत बार। तो थ्योरी क्या होती है? व्हाट शुड परफॉर्म। तो अर्ली साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी फाइनेंशियल परफॉर्म करते हैं, रियल एस्टेट परफॉर्म करते हैं, मेटल परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी इकोनॉमी। मिड साइकिल में भी फाइनेंशियल परफॉर्म करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल परफॉर्म करते हैं, एनर्जी परफॉर्म करते हैं, मेटल परफॉर्म करते हैं। लेकिन लेट साइकिल में फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करते, डाउनटर्न में भी फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करते। लेट साइकिल में टेक्नोलॉजी परफॉर्म करती है, फार्मास्यूटिकल्स परफॉर्म करते हैं, एफएमसीजी, यहाँ पर पैसा अच्छा रहता है तो खर्चा होता है, और ऑटोमोबाइल परफॉर्म करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार ये ऑटोमोबाइल की साइकिल यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, लेकिन ऑटोमोबाइल की साइकिल यहाँ मिलती है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल व्हाट डज परफॉर्म? सो ये आपको बताएगा कि अर्ली साइकिल, मिड साइकिल, लेट साइकिल, डाउनटर्न में क्या परफॉर्म करेंगे। सो ग्लोबल साइकिल वर्सेस लोकल साइकिल, बहुत बार ग्लोबल के वर्सेस लोकल देखना बहुत जरूरी होता है।
सो अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी अगेंस्ट डाउ जोन्स, तो अगर डाउ जोन्स ने 441 डाउन किया है तो निफ्टी आईटी ने भी 300 छोड़े हुए, 310 पॉइंट छोड़े हुए। सब सेक्टर्स मूव डिफरेंट। निफ्टी फार्मा डिफरेंट परफॉर्म करता है और डाउ जोन्स फार्मा डिफरेंट परफॉर्म करता है। यहाँ पे सेम निफ्टी आईटी डाउ जोन्स डिफरेंट परफॉर्म करता है। अब आइडियल बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये पॉइंट स्वीट स्पॉट, फंड पोजिशनिंग, लोकल साइकिल, ग्लोबल सेंटिमेंट और ग्लोबल साइकिल, चारों को कनेक्ट करें। ड्राइविंग थ्रू द बिजनेस साइकिल क्या है, कैसे काम करेगा? बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग इज वेरी सिमिलर फॉर द ड्राइविंग। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं वैसा सेम है। यहाँ पे आपको 70 के 80 की स्पीड में चलानी, ड्राइविंग एक्सप्रेस वे में तूफान स्पीड से चलानी। इकोनॉमी जब टॉप गियर में जाती है, लो इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थित चलानी। और ये कंज्यूमर साइकिल, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर स्टॉक्स लेने चाहिए। तो ये एकदम इस टाइप का एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस साइकिल इज सिमिलर टू अगेन ड्राइविंग द कार। Business cycle investing is condition when the driving in village economy, जब सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी, ये यू कैन से कि कंडीसिव सेक्टर जब है तो वहाँ से उस लेवल पे लेना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो एवरेज रोड है, लेस कंफर्टेबल जर्नी है, मोर ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको 40 से 70 की स्पीड में ड्राइव करना पड़ेगा। How business cycle investing different? So this is different little from the flexi cap and you can say the focus kind of category. How windshield mirror way forward देखना पड़ता है, rear view में क्या दिखता है तो पीछे का आपको दिखाता है, तो historical डाटा इसमें देखेंगे, और साइड व्यू में मिरर में क्या देखेंगे, करंट डाटा देखेंगे। तो करंट वे फॉरवर्ड क्या दिखता है वो देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा ने क्या बताया था वो देखेंगे, उसमें हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा। तीनों चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, जीडीपी ग्रोथ अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उससे लर्निंग करेंगे। जीडीपी बॉटम आउट कहाँ पे हुई थी उससे समझने की कोशिश करेंगे, और जीडीपी का राइजिंग कहाँ पे होता है। देखिए मतलब बॉटम इपका ने 11% परफॉर्म किया, लेकिन ग्रैन्यूल्स इंडिया 1200% परफॉर्म किया। निफ्टी ऑटो ने 14 से 16 में 82% परफॉर्म किया, फार्मा ने 82%, ऑटो ने 80%। यहाँ पे एफएमसीजी ने 52%, फार्मा ने 29%। अलग अलग है। एडीपी जहाँ पे -26 था, गोदरेज कंज्यूमर वहाँ पे 117% था। आपको ये बॉटम पिकिंग स्टॉक समझना पड़ेगा, जो कि फंड मैनेजर का काम है। सेम 2017-19 में बीएससी कंज्यूमर 86% चला, निफ्टी एनर्जी 77% चला, लेकिन वहीं पे राजेश एक्सपोर्ट ने यहाँ पे 8% का रिटर्न दिया, टाइटन ने 240% का रिटर्न दिया। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग नंबर्स, राइट। जीडीपी फॉलिंग 2020 में जीडीपी फॉल कर रहा था, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी सिर्फ 10% टूटा और कंज्यूमर ड्यूरेबल 19% टूटा। वहीं पे हिमामी जहाँ -51 था, नेस्ले वहीं पे 49% पॉजिटिव था। सो डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट सेगमेंट, सेम सेगमेंट हैविंग डिफरेंट यू कैन से लीडर्स। सो इस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पे लोग कंफर्टेबली इसको पिक करेंगे। राइट सेक्टर प्लस राइट कंपनी इज राइट चॉइस, ऐसे कुछ भी यहाँ पे करेंगे। वाई बिजनेस साइकिल अभी क्यों लेना चाहिए? इंडिया हैज प्रूव्ड द डिस्पाइट पैंडेमिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एक्चुअली। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए बिकॉज अगर ये आपको समझने में आसानी जाएगी कि 2014 में हमारी इकोनॉमी की साइज थी कितनी, हम लोग 10th नंबर पे थे, आज 6वें नंबर पे। अगेन शेयर इन ग्लोबल मार्केट 2.6 अभी 3.2 है। शेयर इन ग्लोबल ट्रेड 2% अभी 2.2 है। शेयर इन ग्लोबल एफडीआई फ्लो 2.1 था, अभी 6.7 है। ऑटो प्रोडक्शन में हम लोग पहले 7वें नंबर पे थे, अभी 4थे नंबर पे। स्टील में हम लोग 4थे नंबर पे थे, अभी हम लोग 2रे नंबर पे। मोबाइल फोन प्रोडक्शन में हम लोग 12वें नंबर पे थे, आज हम लोग 2nd नंबर पे है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स तब कितने थे? 4 थे, आज 93 है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेटेड ब्रिक्स में वेट 13% का था, आज 21-22% का। ईएम्स में 6% का था, आज 12% का है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 31 था, आज 10 में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोगों ने 50% की, हम लोगों ने 100% की ग्रोथ दी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहाँ पे हम लोग 142 नंबर पे था, 63 नंबर पे। लॉट ऑफ चेंजेस हैज बीन डन इनटू इंडिया। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन रियली रिमार्केबिलिटी हैज बीन इंक्रीज। हमारा पी कम हुआ है, हमारा एनपीएस बढ़ा है, हमारे कंपनीज के ग्रोथ बढ़े हैं, जहाँ पे 20 में कुछ भी नहीं था, आज 19% की यू कैन से द कॉर्पोरेट कंपनीज प्रॉफिट्स। दिस इज समथिंग अमेजिंग, राइट। तो वैल्यूएशन आर एट फेयर वैल्यू, वैल्यूएशन बहुत सस्ते भी नहीं, बहुत महंगे भी नहीं है। अर्निंग ग्रोथ फेयर है, ड्राइविंग करेगी पूरे लॉन्ग टर्म के लिए। पास्ट प्रेजेंट यूएसडी हम लोग 1.8 ट्रिलियन के थे, आज हम लोग 3.2 ट्रिलियन में है। हो सकता है हम लोग 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन हो जाए। यूज एंड में शुड नॉट बी
इज ए सरप्राइज। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली पैसा डाल रहे हैं, ये दिखाता है। और एफ आई ओनरशिप बढ़ रही है, डिक्लाइन ट्रेड में है लेकिन वापस से बढ़ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं भाई। कोटक बिजनेस टॉप डाउन अप्रोच, नो कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट कैप, डाइवर्सिफिकेशन एंड साउंडिंग बॉटम। सो इट इज मोस्टली यू कैन से इन अदर वे राउंड कि एक ऐसा फंड है जो कि इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्लेक्सी कैप ऑल्सो, इट इज नॉट इवन अ मल्टी कैप ऑल्सो, बट देर इज नो कैप कॉन्सेप्ट। सो फ्लेक्सिबिलिटी एनी मार्केट कैप, रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। इसके पहले भी टिब्रीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो माइक्रो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन, इन हाउस रिसर्च इन लोगों का बाय डिफॉल्ट है, स्टॉक सिलेक्शन रहेगा, फंड मैनेजर तो अमेजिंग है ही है, जनरेटिंग अल्फा थ्रू द साइकिल नेविगेशन, अर्ली बर्ड साइकिल, मतलब ये तीनों चारों को ये लोग पकड़ लेंगे। पंकज टिब्रीवाल जी अब इसके पहले भी काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छे फंड्स हैं इनके। निफ्टी 500 का इनका TRI जो है इनका इंडेक्स है। ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, ये दोनों में ये अवेलेबल है। 500 रुपये इज़ द लास्ट, 1000 रुपीज़ उसके इसमें चलेगा, 1 रुपीज़, और SIP भी इसमें अवेलेबल है। आई बिलीव एक थीमेटिक फंड है, और इस एक थीमेटिक फंड में जहाँ पे आपको ऐसा कोई फंड मतलब ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो कि यू कैन से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर का हो, या फिर आप साइकिल्स को अगर पकड़ना चाहते हो तो आई बिलीव दिस इज़ अमेजिंग फंड यू रियली कैन थिंक अबाउट। इसके पहले भी ICICI का जो थीमेटिक फंड था उसने बहुत अच्छा काम किया है, आदित्य बिरला का भी थीमेटिक फंड ने बहुत अच्छा काम किया। तो थीमेटिक फंड मतलब बिजनेस साइकिल इज अ वेरी different kind of approach what the fund is having. I believe that one should really think about this particular fund. Thank you very much for watching this video. अगर इसके related कोई भी question आपके है, please do write us into the chat box. Thank you very much.